हिमालय के शांत हृदय में एक नदी का जन्म होता है, शक्तिशाली, प्राचीन और जीवन से भरपूर। यह है ब्रह्मपुत्र, एशिया की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक और सभ्यताओं का पालना। इसकी यात्रा तिब्बत में अंगसी ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां इसे यारलुंग त्संगपो के नाम से जाना जाता है। यह विशाल तिब्बती पठार से पूर्व की ओर बहती है, गहरी घाटियों को तराशती है और पहाड़ों की फुसफुसाहट को इकट्ठा करती है। यहाँ नदी दुनिया के सबसे गहरे कैन्यन यारलुंग त्संगपो ग्रैंड कैन्यन में गोता लगाती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसे अब सियांग कहा जाता है और जल्द ही ब्रह्मपुत्र बन जाती है। जैसे ही नदी असम से होकर बहती है, ये एक विस्तृत राजसी धारा में बदल जाती है। ये उपजाऊ ब्रह्मपुत्र घाटी का पोषण करती है, भूमि और उसके लोगों के जीवन में रौनक लाती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसके पानी पर तैरता है, संस्कृति, परंपरा और सुंदरता का देश। ब्रह्मपुत्र यहाँ सिर्फ एक नदी से बढ़कर है, यह एक प्रदाता है, एक रक्षक है और कभी कभी एक विनाशक भी। हर साल मानसून इसके किनारों को बढ़ा देता है, जिससे बाढ़ आती है जो भूमि को नवीनीकृत भी करती है और तबाह भी। चुनौतियों के बावजूद जीवन चलता रहता है। नदी कई लोगों के लिए पवित्र है, शक्ति, लचीलापन और निरंतरता का प्रतीक। बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए ब्रह्मपुत्र जमुना बन जाती है। यहाँ यह गंगा में मिल जाती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में बह जाती है। लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। ब्रह्मपुत्र कई नामों, कई देशों और कई जीवनों की नदी। यह हमें प्रवाह की शक्ति, संतुलन का महत्व